बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब जो आप मुझसे मिलने आए। बोलो क्या बात है? सिर्फ आपकी गवाही मुझे सजा दिला सकती है, बाकी की कहानी मैंने बदल दी है। मैं समझा नहीं। वो लड़की मेरा पर्स चुराकर भागी, मैंने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया, हाथ छुड़ाकर वो फिर भागी। सामने से एक टैक्सी आई, वो टकरा गई। टैक्सी ड्राइवर मेरा दोस्त इस कहानी को सच बनाने की गवाही देने के लिए तैयार है। पुलिस को मैं संभाल लूंगा और वो बेचारी लड़की, वो तो बोलने के काबिल ही नहीं है। बस सिर्फ आप हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर गीता की कसम खाकर मैं झूठ बोलूं? हर्जी क्या है वकील साहब, आपके सच बोलने से मेरे जिंदगी के कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे, और फिर असली सच तो आप भी नहीं जानते। उस लड़की के किस्मत में जो कुछ लिखा था बस वही हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि तुम एक इंसान को इंसान नहीं समझते। मैं भी तो एक इंसान हूं वकील साहब। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक दरिंदे जानवर हो, समाज के लिए बीमारी हो। सोच लो वकील साहब, कहीं ये बीमारी समाज की बजाय आपको न लग जाए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं, पटाने की कोशिश कर रहा हूं। माना कि तुम बहुत बहादुर हो, डरोगे नहीं। रकम कितनी लोगे? ये अदालत रघुवीर सिंह वल्द परमवीर सिंह को कुमारी रानी वर्मा वल्द राज वर्मा के साथ बलात्कार करने और पुलिस पर हमला करने के जुर्म में जेर दफा 332, 354, 363 और 366 ताज़ीरात हिंद के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। हट जाओ साहब, हटाओ। मुझे पहचाना वकील साहब? आज से 6 साल 8 महीने 2 दिन 40 मिनट और 32 सेकंड पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। रघुवीर सिंह उर्फ रघु? वाह, आपको तो उर्फ तक याद है। ठीक ही सुना था। वकीलों की याददाश्त बहुत तेज होती है। बहुत मायूसी होती अगर मुझे अपना नाम आपको बताना पड़ता तो। चाहते क्या हो? चाहना क्या है वकील साहब, अपनी सूरत दिखाना चाहता था, आपकी देखना चाहता था।
जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तो काफी बदल गया हूं, मगर आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, एकदम फिट। चाबी दो। क्यों नहीं, आप ही की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी अपनी सजा के जिम्मेदार मुझे ही समझ रहे हो? इसमें शक की क्या बात है? यही तो मैं आपको याद दिलाने आया हूं। मुझ पर लगे हुए इल्जाम को जुर्म साबित करने वाली गवाही आप ही ने दी थी। मैं बिल्कुल नहीं भुलाऊं वकील साहब। कहीं ये धमकी तो नहीं? छी छी छी, कानून जानते हुए भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। किसी को कोई चीज याद दिलाना कानून की निगाहों में धमकी तो नहीं होता। वाह 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 वाह, ये दुनिया आज भी उतनी रंगीन है जितनी मैं छोड़ गया था। अपनी बीवी और बच्चे को प्यार देना ना भूलना है वकील साहब। आजकल अपनी जिंदगी में 3-3 का ही आंकड़ा है चाचा। खेल में भी 3 पत्ते और जिंदगी में भी 3। ये जिंदगी में 3 क्या रघु? एक भावरा है, एक फूल है और एक कली है, एक और ब्लाइंड। आई एम पैक। तो इस बाजी में फैसला हो ही जाएगा। अगर तुम जीते तो तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी, और अगर हम जीते तो खैर, एक चाल मेरी। रघु, पत्तों से तकदीरें बदलती हैं। ऐसा क्या चाचा? तो फिर 25 से शो कर दे। ये बाजी मैं किसी भी हाल में हारना नहीं चाहता। तुम्हारा नाम रघुवीर सिंह है? हो सकता है। हमारे साथ चलो, उठो। हाथ मत लगाइए ऑफिसर। ये कार्ड आपको किसी अमन पसंद शहरी को हाथ लगाने का हक नहीं देता। हम खुद ही आपके साथ चलेंगे। अरे, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कि मुझे कमिश्नर साहब के यहाँ जाना है, वरना मैं कपड़े वपड़े तो ठीक पहन कर आता। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, चुपचाप खड़े रहो। देखिए कमिश्नर साहब, क्योंकि मैं बहुत ही अमन पसंद शहरी हूं, इसलिए आपके रुतबे से इनकार नहीं करूंगा। जेल में रहकर थोड़ा बहुत कानून मैंने भी सीख लिया है। अगर आप मुझ पर शराब पीने का इल्जाम लगाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्टर को जरूर बुला लें। यह है उनका कार्ड, और मैं जानता हूं ये मेरा कानूनी हक है। कब इन गौतम? अरे वकील साहब, आजकल आपसे बड़ी मुलाकातें हो रही है। अफसोस। तलाशी लो इसकी। हाँ, कमिश्नर साहब, पहले ये तो बताइए कि मेरा जुर्म क्या है? तुम एक सजा याफ्ता इंसान हो। शक होने पे हम तुम्हारी तलाशी ले सकते हैं, तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आया समझ में? आया समझ में साहब। शांति के पुजारी के साथ हमेशा यही सलूक किया जाता है। सिर्फ 150 रुपए? इतने बड़े शहर में इतने कम रुपयों से तुम कैसे गुजारा कर सकते हो? क्या ऐसा भी कोई कानून है कि बगैर पैसे के इंसान इस शहर में नहीं रह सकता? नहीं, लेकिन एक सजा याफ्ता इंसान के बारे में हम ये सोच सकते हैं कि अगर उसके पास गुजारे के लायक पैसे नहीं है तो वो चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, पैसों के लिए कोई भी जुर्म कर सकता है। ये भी सही बात है, मगर मैं आपको ऐसा नहीं सोचने दूंगा। पर्स के अंदरूनी जेब में एक स्लिप है, उसे जरा गौर से देखिए।
25,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम कहां से आई तुम्हारे पास? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्यों वकील साहब, आपकी क्या राय है? कानूनी तौर पर इसका जवाब मुझे देना चाहिए। बता दो तो बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, मैं अमन पसंद शहरी हूं, इसलिए लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। 6 दिन पहले कमिश्नर साहब, मैंने अलीबाग में अपनी जमीन और घर बेचा। ये रकम वहीं से आई है। अगर आपको यकीन ना हो तो अलीबाग के रजिस्ट्रार से टेलीफोन करके पूछ लीजिए। और ये ताश के पत्ते, ये क्यों जेब में लेके फिरते हो? ये भी कोई जुर्म नहीं है कमिश्नर साहब, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। एक बादशाह है, एक बेगम है और एक दुक्की है। बादशाह की शक्ल मैं सुबह उठते ही देखता हूं और बेगम की शक्ल रात को सोने से पहले देखता हूं, और दुक्की सपनों के लिए। अगर तुमने मेरी बीवी और बच्ची पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं करते, हटो। याद रखना। कमिश्नर साहब, अगर यही बर्ताव मैं आपके ऑफिस में करता, वो निगरानी के काबिल नहीं। खड़े रहो, बैठ जाओ, अब उठकर खा लो। दीनानाथ, रक्षा, अंजू, बहुत तकलीफ में, जल्दी कुछ करो ना। ठीक है, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। कानून अगर इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझता मेहरा साहब, तो ये कत्ल का केस माना जाता। अभी इसके पेट में इतना जहर है कि 10 इंसानों को मारा जा सकता है। गोल्डी को तो खाना मैंने ही खिलाया था। मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये बता देना बहुत जरूरी है। आज से 7 साल पहले मैंने एक आदमी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और उस आदमी को सजा हो गई थी। आज वो आदमी सजा काट कर आया है और मुझे वो सजा का जिम्मेदार समझता है और मुझसे बदला लेना चाहता है। गोल्डी को क्या उसी ने जहर दिया था पापा? हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं रक्षा को लेके कुछ दिन के लिए डैडी के यहाँ चली जाती हूँ। नहीं अंजू। क्यों? क्योंकि मैं उस इंसान को किसी भी हालत में ये जाहिर नहीं होने देना चाहता कि हम उससे डरते हैं। तो फिर? डरो मत अंजू, कानून में बड़ी ताकत है। हम कोशिश ये करेंगे कि कानूनी तौर से उसे परेशान करें, लेकिन रक्षा को कहीं अकेले मत जाने देना।
बेटे, तुम जहां भी जाओगी मम्मी के साथ जाओगी, समझी? जी पापा। यहां क्या कर रहे हो? चने चबा रहा हूं वकील साहब। कहीं और जाकर चबाओ। कमाल है, मेरे ख्याल से आप इस जगह के मालिक तो नहीं हैं? मालिक तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। यह आपकी बदकिस्मती है वकील साहब कि आप मुझे अपना दुश्मन भी नहीं कह सकते। मेरी निगाहों पर आपका कोई जोर नहीं, मेरी मौजूदगी पर आपका कोई जोर नहीं, और मेरी जुबान पर भी आपका कोई जोर नहीं। वैसे आपकी बेटी आपकी बीवी से ज्यादा अच्छी है। हाथ उठाना मुझे भी आता है वकील साहब, मगर उठाऊंगा नहीं, क्योंकि आप दफा नंबर 116 लगा देंगे। देखा आप लोगों ने, एक अमन पसंद शहरी के साथ लोग किस तरह पेश आते हैं। ये वही आदमी है पापा? हाँ, चलो यहाँ इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? उसने कुछ किया तो नहीं था ना? किया नहीं तो कुछ करने के लिए तो हमारा पीछा करता रहता है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा ही पीछा करते हुए यहाँ आया? हो सकता है हमसे पहले यहाँ आया हो। तुम मेरी तरफ ही हो उसकी तरफ। चलो रक्षा। तुम यहां भी आ गए। पीछा करते हुए अगर आप मुझे पकड़ लें तो शायद कोई इल्जाम लग सकता है। यहां तो कोई भी खड़ा हो सकता है। यहां कोई भी जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। क्यों? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूरी होते होते आपके तमाम बाल सफेद हो जाएंगे मिस्टर गौतम मेहरा। आपकी आंखें देखना छोड़ देंगी, आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। मेरा हर कदम आपकी बर्बादी की तरफ उठेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा वकील साहब कि आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और मेरी नजर आपकी बीवी और बच्ची पर होंगी। उस वक्त मैं देखना चाहूंगा कि आपका कानून क्या करेगा। कानून को जो कुछ भी करना है वो उस वक्त नहीं, अब करेगा, इसी वक्त करेगा। बात अब हाथ से निकलती जा रही है गौतम। किसी वकील ने उसे जमानत पे रिहा करवा लिया। कमाल है, अंजू और रक्षा की जान और इज्जत खतरे में और हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन दोनों की हिफाजत तो कर सकते हैं, लेकिन रघु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मुझे कानून पर भी शक होता जा रहा है। कम हियर जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि मेरे क्लाइंट को बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करती जसवंत लाल जी। वाह, बिना वारंट के मेरे क्लाइंट के घर का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली गई, जबरदस्ती पकड़कर यहाँ बुला लिया गया, 2-2 बार सिर्फ शक में उसे अंदर बंद कर दिया गया, उसके घर की बराबर निगरानी हो रही है, पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही है। क्यों कमिश्नर साहब, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपके जिगरी दोस्त मेरे क्लाइंट की मौजूदगी से खौफ खाते। आपके क्लाइंट की मौजूदगी नहीं, इसके इरादे खतरनाक है। इज दैट सो? क्या मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई हरकत की है जो इसके इरादों के बारे में आपके शक की तस्दीक कर सके? एक नहीं, बहुत सी हरकतें की हैं। तो फिर कानून पर भरोसा रखने वाले मिस्टर गौतम मेहरा, आप अदालत में क्यों नहीं जाते? हो सकता है अदालत कोई ऐसा कानून बना दे कि जिसके तहत जुर्म करने पर ही नहीं, जुर्म के बारे में सोचने पर भी सजा दी जा सके। यानी कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आपका क्लाइंट हमेशा किसी न किसी जुर्म के बारे में सोचता रहता है? मैं ऐसी किसी बात को कबूल नहीं करता। और यहां से जाने से पहले मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि आइंदा अगर मेरे क्लाइंट को बेवजह परेशान किया गया तो मुझे आप दोनों को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। चलो रघु। वकील साहब, आपसे तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। गुड डे जेंटलमैन। अजीब मजबूरी है गौतम। अगर कोई शख्स किसी का खून करने के इरादे से शहर में घूम रहा है और हम जानते हैं कि वो खून करना चाहता है, तो भी हम उसका उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो खून ना कर दे। अब मैं क्या करूं? मेरा एक रिटायर्ड दोस्त इंस्पेक्टर खुराना, उसे जासूसी का शौक है। तुम उसे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? ये आप कह रहे हैं? कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुझे अपनी हिफाजत के लिए पुलिस की बजाय एक प्राइवेट डिटेक्टिव को रखना पड़ेगा? हम टैक्स किस लिए देते कमिश्नर साहब? गौतम, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस कानून के तहत काम करती है और कानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई सबूत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अब मुझे आप बार बार पीछे क्यों देख रही हैं? आप बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? आप हैं ही देखने लायक चीज। और फिर थोड़ी ही देर में मैं आपको बहुत करीब से देखने वाला हूं। Three, 1, 2. This is the room. सुनो रजनी, आप अंदर चलिए, मैं अभी आया। जल्दी आना। यस प्लीज। पुलिस, वो आदमी जो अभी ऊपर गया है कौन से कमरे में है? 312। 312। अच्छा। हेलो, कोलावा पुलिस स्टेशन। आप कौन? इंस्पेक्टर पांडे बोल रहे हैं? मैं खुराना बोल रहा हूँ, होटल संगम से। ये रघु यहाँ पे रूम नंबर 312 में है और उसके साथ एक लड़की है। अगर आप लोग चाहें तो कोई ना कोई चार्ज लगा सकते हैं उस पर। हाँ, जितने जल्दी आप लोग आ जाएं उतना ही अच्छा होगा। हेलो गौतम, मैं खुराना बोल रहा हूँ। हाँ बोलो खुराना, क्या बात है? तुम यहाँ होटल संगम जल्दी चले आओ, अपना काम बन गया है। काम बन गया? तुम फौरन चले आओ क्योंकि पुलिस भी जल्दी आने वाली। लेकिन इतनी रात को अंजू और रक्षा को अकेले छोड़कर कैसे आऊं? अरे यार, तुम्हारे घर के पास एक थिएटर है ना, उन दोनों को नाइट शो में बिठा दो। भीड़ में रहेंगे तो खतरे की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं उन दोनों को छोड़ाता हूँ।
पैसे लिए उससे। किससे? जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं समझी नहीं। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। पुलिस पुलिस, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। तुम उधर देखो। साहब, इधर तो नीचे जाने की सीढ़ियां भी हैं। मैडम, उसने तो लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा है, कुछ बोलती नहीं। आप अंदर जाइए। I'm very sorry, Rajni. I'm sorry, रजनी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी खुराना साहब। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बताओ उसने तुम्हें इस तरह से मारा क्यों? इसलिए कि उसे पता चल गया था कि आपने मुझे यहाँ भेजा है। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, तभी तो उसने मेरी ये हालत बना रखी है, ताकि आप दोबारा किसी भी लड़की को उसके पास न ले जा सके और मेरी जुबान पर उसका नाम कभी भी ना आए। वो साला इतनी आसानी से नहीं बचेगा। रजनी, तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट लिखवा दो। मैं उस को कम से कम 6 महीने के लिए अंदर करवा दूंगा। 6 महीने के लिए? खुराना साहब, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर क्या होगा? मेरी एक अंधी माँ है और 2 छोटे छोटे से बहन भाई, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है 6 महीने की, और उसे सब कुछ पता है। उसे कैसे पता चला? उसे पता चल गया, उसने मुझसे सब कुछ बुलवा लिया, सब कुछ बुलवा लिया। उसे ये भी पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। उसने मुझसे सब कुछ पता कर लिया है। तुम फिक्र मत करो रजनी, पुलिस तुम्हारे साथ है, कानून तुम्हारे साथ है। पुलिस और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो मेरा सारा का सारा खानदान बिगाड़ सकता है, उजाड़ सकता है। लेओ, आप एक टैक्सी मंगा सकते हैं? जी हाँ, पीछे स्टेशन जाना। थैंक यू। रजनी, इस तरह का जानवर आजाद नहीं होना चाहिए। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो कल वो किसी और पर हमला करेगा। अपनी खातिर ना सही, कम से कम किसी और की खातिर पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट लिखवा दो। खुराना साहब, आज के बाद उसका नाम मेरे होठों पे कभी नहीं आएगा। गौतम, बात यह है कि ये लड़की इतनी ज्यादा घबरा गई है कि रघु का नाम लेने से बिल्कुल मना कर दिया इसने। फिर भी एक बार बात करके देखते हैं इससे।
रजनी, ये है मिस्टर गौतम मेहरा। इन्हीं की बेटी के बारे में मैंने तुमसे बात की थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्या तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती? सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया गौतम। मैंने सोचा था रघु लड़की के साथ कमरे में पकड़ा जाएगा तो पुलिस को एक अच्छा बहाना मिल जाएगा उसे गिरफ्तार करने के लिए। खैर अब तो एक ही रास्ता बचा है, भाड़े के गुंडे लाकर इस आदमी को पिटवा दिया जाए। क्या बात कर रहे हो खुराना? मैं एक वकील हूं। तुमने रजनी की सूरत अच्छी तरह देख ली है ना? रघु इंसान नहीं है गौतम, वो एक जानवर है और इस जानवर से जानवर बनकर ही लड़ा जा सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाय रक्षा। हाय हाय रेशमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। और कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी लगी। मेरी ये हो गई 5वीं छठी होगी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। छुट्टियां कैसे गुजर रही है? कितनी पिक्चर देखे महीने में? महीने में ये कोई 5। चलो बच्चे लोग, चलो चलो, क्या कर रहे हो? चलो। बाय रक्षा। बाय, सी यू। अच्छी लगी। रक्षा, रक्षा, मम्मी, बस बेटे, पीछे आया था, मम्मी, मुझे मार डालेगा, मम्मी, पीछे आया था, मम्मी, बस बेटा,
रक्षा रक्षा रक्षा। देखो, अगर वो रक्षा को, मेरा मतलब है अगर वो अपने इरादे में पूरा हो भी जाए तो गिरफ्तार जरूर हो जाएगा, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल तो नहीं करेगा। हमें उसे साबित करना पड़ेगा। तुम नहीं जानती अंजू कि अदालत में ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है जो तुम और हम बेडरूम के अंधेरे में ऐसी बातें बोलना और सुनना तक पसंद नहीं करते। वो अच्छी तरह जानता है, ना तो हम अदालत चाहेंगे और ना ही रक्षा उन सवालों का जवाब दे पाएगी। इसका मतलब है इस डर से मुक्ति पाने का कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीका है। मिसेस मेहरा बोल रही हैं आप? कौन बोल रहा है? वही जिसको अभी अभी आपके पति के भेजे हुए गुंडों ने जान से मार डालने की कोशिश की। खैर छोड़िए इन बातों को। आपकी आवाज सुनने की मुझे बड़ी तमन्ना थी। चेहरा और बदन जितना खूबसूरत है उतनी ही सुरीली आवाज है आपकी। इस सुरीली आवाज को मैं एक दिन बहुत करीब से सुनने की तमन्ना रखता हूं मिसेस मेहरा। बंद करो ये बकवास। ओ वकील साहब, आपके मेंढक आए थे, 3 तो भाग गए मगर एक हॉस्पिटल में है और उसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दी है। ये जुर्म करके आपने कानून को मेरी गोद में डाल दी है और यही मैं चाहता था। अब आप जेल में होंगे और आपकी बीवी और बच्ची उस खेल में होंगी जो मैं उनके साथ खेलूंगा। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस।
मिसेस गौतम मेहरा, मैंने कहा था ना किसी दिन बहुत नजदीक से मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा, याद है? अंजू! रक्षा! जी पापा। मम्मी कहाँ है? मम्मी हाउस बोट में है। रक्षा, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया था, दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर किया तो मेरे अंदर का शैतान जाग उठेगा और तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। अगर तुमने रक्षा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे हाथ की मुट्ठी भी नहीं खोल सकती। एक सौदा कर लो तो तुम्हारी बेटी बच सकती है। क्या? तुम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरी बात मान लो, तुम्हारी बेटी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए इतनी तसल्ली है कि गौतम मेरा जिंदगी भर मुझे याद करता रहेगा। और अगर तुम्हारे अंदर नाम का जुनून हो तो मेरे जाने के बाद खुदकुशी कर लेना। झील में पानी बहुत है। अंजू, अंजू, गौतम! रक्षा, वो आया था ना, रक्षा के पीछे वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया।
रक्षा भागो भागो। ये जीत कानून की नहीं है, पिस्तौल की है। चलाओ गोली। तुम इतनी आसानी से मरना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा ताकि कानून तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर सके, तुम्हारी खिदमत कर सके, ताकि तुम कभी जिंदगी में ये ना कह सको कि कानून क्या करेगा। ये अदालत रघुवीर सिंह वल्द परमवीर सिंह को रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर खुराना की हत्या करने के जुर्म में जेर दफा 302 ताज़िरात हिंद के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है।